गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट प्लान को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसमें आपको अब बताने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके स्टेप्स और प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट प्लान। ये थोड़ा बिग चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, सो इसको पार्ट्स में मैंने बनाया है और मुझे लगता है कि आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये टीचिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा जब आपको ईयर और यूनिट प्लान अच्छे से समझ में आएंगे तब आप डिफरेंस कर पाएंगे लेसन प्लान के साथ में। तो चलिए आज हम इसमें पढ़ने वाले करेक्टरिस्टिक्स स्टेप एग्जाम्पल इसमें कवर नहीं हो पाया बट आई हैव राइट डाउन, तो चलिए ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या मेजर चीज़ें हैं। लर्निंग टेक प्लेस ऑफ होल रेदर देन द फ्रैक्शन। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यूनिट प्लान है ना वो गैसेल्स थ्योरी पर डिपेंड करता है। गैसेल्स थ्योरी हमेशा परसेप्शन को देखती है, यानी जो कुछ आपको देखना है वो पूरा एक साथ देखना है, होल करके देखना है, पार्ट्स में नहीं देखना है। इसीलिए बताया गया है कि गुड प्लानिंग गुड करेक्टरिस्टिक यूनिट प्लानिंग में हमेशा होल को देखा जाता है rather than the one path. Learning is the development and therefore provides for vertical and horizontal organization of learning experience. Learning हमारी नीचे से ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए और ऐसे भी फैलना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं और एज वेल एज आपका इन्वायरमेंट, आपका कल्चर, सब कुछ साथ में डेवलप हो रहा है। लर्निंग इज अ मैक्सिमम व्हेन देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्स टू बी अचीव। जब मैक्सिमम होती है, जब हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, तो हमें इस तरह का प्लान बनाना है। लर्निंग नीड्स टू डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना चाहिए आपका। लर्निंग नीड्स टू सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का हो कि आप अपने आप उसको करने लग जाएं। यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर द इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन करने के लिए आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिले। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट प्लान के हैं कि एक तो फर्स्ट ये आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि सी टेट में लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि यूनिट प्लान कौन सी थ्योरी पर बेस्ड होता है। तो यूनिट प्लान ग्लेशियर थ्योरी पर बेस्ड है, जो कि परसेप्शन की बात करते हैं, यानी पूरा एक साथ देखने की बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह की लर्निंग हो रही है। इसमें एक्सेप्टेंस और गोल को अचीव करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है, चेंजिंग द बिहेवियर पर एंड द साउंड बेसिस फॉर द इवैल्यूएशन के ऊपर आपकी यूनिट प्लान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग कितनी तरह की होती है। मेजर ये 5 मैंने यहाँ टाइप्स दिए, पर मेजर आपको सब जगह 2 ही मिलेंगे, सब्जेक्ट मैटर और एक्सपीरियंस वाला। और नीचे के जो 3 है वो कई बुक्स में अवेलेबल भी है, मैं इनका मतलब बता देती हूँ। सब्जेक्ट मैटर यानी कंटेंट, आपका जो भी कोर्स है, जो कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है यूनिट प्लान। दूसरा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, किस हिसाब से आप उसको डिवाइड करोगे। देयर इज़ अ वन स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ एक्सपीरियंस स्पेलिंग, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे टीचिंग लर्निंग यूनिट, प्रोसेस यूनिट एंड रिसोर्स यूनिट। टीचिंग लर्निंग यूनिट पे है कि मेरे को किस तरह की टीचिंग लर्निंग देनी है, उस हिसाब से मैं उनको डिवाइड करूँगी। फिर है प्रोसेस की, प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। भाई कई यूनिट्स जल्दी हो पाती हैं, कुछ यूनिट्स में बहुत टाइम लगता है, तो उस हिसाब से प्रोसेस के हिसाब से डिवाइड करना। और लास्ट वन है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्यों लिखा गया है, हो सकता है कि मैं जो यूनिट ले रही हूँ उसमें पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड हो तो मुझे लैब की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है मुझे बच्चों को बाहर लेके जाना पड़े दिखाने के लिए, तो मेरे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, या मैं कोई डेमोस्ट्रेशन करके चैप्टर यूनिट को कंप्लीट कराने वाली हूँ तो उतने रिसोर्सेज मेरे पास है नहीं। इस बेसिस के हिसाब से यूनिट को डिवाइड करते हैं। मेजर 2 होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट मैटर यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपिकल यूनिट है, यानी टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड है। या जनरलाइजेशन, मैंने आपको बताया गैसेस थ्योरी हमेशा जनरलाइजेशन पे डिपेंड करती है, यानी सारे मैटर आपके साथ पूरा एक साथ होगा, फिर आप उसको आगे लेकर चलेंगे। यूनिट बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कल्चर। कुछ यूनिट्स आपके आसपास के एनवायरनमेंट और कल्चर से भी रिलेटेड होनी चाहिए, उस हिसाब से डिवाइड करना चाहिए आपको। ये है सब्जेक्ट मैटर का। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सपीरियंस यूनिट है। एक्सपीरियंस यूनिट को भी 3 भागों में बांटा जाता है, सेंटर ऑफ यूनिट, स्टूडेंट पर्पस और स्टूडेंट नीड। कौन सी यूनिट्स को सेंटर में रखना चाहेंगे, किनको साइड में रखेंगे, किसको 2 में डिवाइड करेंगे, किसको 4 में करेंगे, इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट के पर्पस के हिसाब से और उनकी नीड्स के हिसाब से। ठीक है, थर्ड वन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ द गुड यूनिट प्लान। ये क्वेश्चन कई बार सेपरेट भी आता है कि भैया गुड प्लान के प्रिंसिपल्स बताइए, या फिर ये होता है कि यूनिट प्लान बनाइए और उसके साथ उसके गुड यूनिट प्लान के प्रिंसिपल्स बताइए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग ज़रूर पता होना चाहिए। इनके बिना आपकी टीचिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। अगर आप एक बार मैगजीम्स अच्छे से समझ जाते हैं
तो आप क्लास में टीचिंग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय होल। जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें आपको पूरा एक साथ देखना है, क्योंकि गैसेस थ्योरी पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आपको ऐसे यूनिट्स लेने हैं जो पहले सिंपल हो फिर कॉम्प्लेक्स जाएँ। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैंने ऐसा यूनिट पढ़ा दिया कि बच्चे घबरा गए और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सारे जितने भी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, हर प्रिंसिपल का जो भी हर यूनिट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से हम उसे पढ़ा रहे होते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना चाहिए। लर्निंग बाय होल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, यानी आपको यूनिट्स बनाते हुए सीक्वेंस में रखना चाहिए। अब मैंने पता है अभी तो पढ़ाया आपको, फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ा दी कि भाई बिल्कुल ही मैं आपको थ्योरीज पढ़ाने लग गई कि आज मैं आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाती हूँ और मैंने सारी थ्योरी पढ़ा दी, और एंड में मैं आपको बता रही हूँ कि साइकोलॉजी क्या होता है और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। अरे जब बच्चे को यही नहीं पता कि साइकोलॉजी और एजुकेशन क्या होता है, तो आप उसको थ्योरीज पे कहाँ लेके जा रहे हो। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाने का, जिससे बच्चे को पूरा समझ में आए कि अच्छा पहले ये चीज़ है, देन सेकंड ये है। अब आप रोटी बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे ही रोटी बन जाती है, एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है कि आप आटा लेंगे, गूंदेंगे, फिर उसका वो चपाती बनाएंगे, सीक्वेंस में चलती है हर चीज़। ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, वही बात है कि पहले मुझे कॉन्क्रीट बड़ी चीज़ लेनी है, उसको फिर मुझे एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है, उसको पूरा का पूरा उसका बड़ा एरिया दिखा के छोटे तक लेके जाना है। प्रिंसिपल ऑल रिलेवेंट टॉपिक्स टू दैट टुगेदर, जितने भी टॉपिक्स मुझे लेने हैं या मैं ले रही हूँ वो सब एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। अभी ये पता चला मैंने बायोलॉजी का एकदम से पार्ट पढ़ा दिया फोटोसिंथेसिस, और मैं फिर आ गई बिल्कुल ही दूसरे उसके किसी ऐसे केमिकल उस पर रिएक्शन पे जिसका उस फोटोसिंथेसिस से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक रीजन से रिलेवेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल्स टू प्लान फॉर टाइम स्पेसिफिकेशन टू कंप्लीट द यूनिट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो टाइम को लेकर चले कि आपका कितने टाइम में कितनी यूनिट कंप्लीट करनी है और उनका इवैल्यूएशन आप कब करने वाले हैं। ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं यूनिट प्लानिंग के, तो आप देख लीजिए कि क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफाई द कंटेंट एरिया, आपको जो भी कंटेंट पढ़ाना है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और अपना मेथड ऑफ टीचिंग डिसाइड कर लेंगे कि मैं किस मेथड से कौन सी यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। सेकंड वन, प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, आपको इस तरह का पढ़ाना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएँ। थर्ड वन, सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल ऐड टू बी यूज्ड, आपको जो भी इंस्ट्रक्शनल ऐड लेने हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ वन, प्लान द एक्सपीरियंसेस, आपको अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस प्लानिंग करके चलना है ताकि आपकी सारी यूनिट साइमल्टेनियसली कवर होती जाए। डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द आवर्स टू बी गिवन ऑन द क्लासरूम एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, जी जैसा मैंने आपको कहा कि यूनिट प्लान हो, ईयर प्लान हो, सब में टाइम मैनेज करने वाले हो आप, तो टाइम को तो आपको साथ में लेके चलना ही है कि आप किस क्लास में कितने आवर्स आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको ये यूनिट कवर करनी है। एज वेल एज यू आर कंप्लीट द एक्सपीरियंसेस, यानी आप उनको प्रैक्टिकल वर्क भी देने वाले हो, तो वो टाइम भी आपको काउंट करना है। देन प्लान एप्रोप्रिएट मैथड ऑफ इवैल्यूएशन, आपको किस तरह का इवैल्यूएशन लेना है उस हिसाब से भी आपको प्लान करना है। छोटे बच्चे हैं तो आप ओरल टेस्ट ले लोगे या राइम्स वगैरह करवा दोगे, पर अगर बड़ी क्लास है मेरे पास में तो मैं हो सकता है प्रोजेक्ट मेथड देने वाली हूँ, या मैं उनको कोई एक ऐसी एक्टिविटी देने वाली हूँ जिसके लिए उन्हें बाहर जाना है और उस एक्टिविटी को कंप्लीट करके लाना है, तो उस हिसाब से मुझे उसको अप्रोप्रिएट प्लान करके रखना चाहिए। एंड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ जर्नल, जो भी आप टॉप यूनिट्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस आपके पास में हैं या रेफरेंसेस अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर क्लास में पढ़ने वाला बच्चा एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से होता है। कई बार इंटेलिजेंट बच्चे मोर उससे रिलेटेड जर्नल्स या उनकी बात करते हैं कि इससे रिलेटेड और बुक्स क्या हो सकती है, या आप उनको बता सकते हैं कि आप फर्दर इससे जाके भी पढ़ सकते हो अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो इसलिए भी ज़रूरी है। यूनिट प्लान के यही 6 स्टेप्स मैंने थोड़ा उसको शॉर्ट में करके बता दिया है कि सेलेक्ट द ओवरऑल गोल्स सेलेक्ट कर लो, फिर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो, उनको रैशनली उस हिसाब से यूनिट बना लो, आपके कंटेंट को डिवाइड करो, उनको सीक्वेंस में अरेंज करो, फिर इवैल्यूएट करने के हिसाब से भी आप ध्यान रखो टाइम और इवैल्यूएशन के हिसाब से, और आपके मटेरियल्स को इकट्ठा कर लो, जो भी आपको यूनिट आपने बनाई है उनमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उनको आप प्लान करके कलेक्ट कर लो। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके स्टेप्स हो गए, अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल आपको एक बना के बताने वाली हूँ और इसके कौन से क्वेश्चंस आते हैं और इसको हम लेसन प्लानिंग से कैसे डिफ़र करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। सो स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।
Have a good day ahead. Thank you.